Whenever monsoon arrives, हम लोगों को उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और स्पाइसी खाने का दिल तो करता ही है. एंड दिस इज द सीजन वेयर आर इम्यूनिटी गोज डाउन एंड वी फील lethargic, tired, constipated, bloated, and even so many gastric issues. And all we know, healthy eating is very important if we want to physically or mentally fit. और इतना ही नहीं, healthy eating हमें बहुत सारी communicable और non communicable diseases और infection से भी prevent करती है. So in this video we are going to discuss about 5 major food guidelines for monsoon or rainy season and 3 lifestyle changes which you can do to improve all this scenario. So let's begin. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब. कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन. आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी. जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है वैसे वैसे हमें भी अपनी प्लेट मैथड, हमें मील डिज़ाइन और मील पैटर्न को चेंज करते रहना चाहिए. बिकॉज मौसम के हिसाब से हम अपने कपड़े तो ईजिली बदल ही लेते हैं, तो हमारी प्लेट में डाइवर्सिटी ऑफ फूड का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तभी हमारी बॉडी में हमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी. सो आज हम बेसिकली 5 मेजर फूड गाइडलाइंस फॉर रेनी सीजन और मानसून के बारे में बात करने वाले हैं. सो द फर्स्ट गाइडलाइन इज avoid green leafy vegetable और consume it in very little quantity. because बारिशों में green leafy vegetable में लावा, germs और कीड़े बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है, गैस्ट्रिक अपसेट देखने को मिलता है और बहुत ही लोगों में डायरिया बहुत कॉमनली हमें बारिशों में देखने को मिलता है. इसीलिए रेनी सीजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को होल्ड करना है और इसकी जगह पर क्रीपर्स, रूट्स और ट्यूबर्स को कंज्यूम करना है. क्रीपर्स में आपके आते हैं पंपकिन, पेठा, घिया, तोरी, लौकी, बैंगन, खीरा, बंगा. ये सारे के सारे आपको इस टाइम पर कंज्यूम करने हैं. और आपको कोई भी वेजिटेबल, आप खीरा बंगा को रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वेजिटेबल को आपको रॉ कंज्यूम नहीं करना है. अगेन वो आपको इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है. और रूट ट्यूबर्स में आप पोटैटो, याम, कोलोकेसिया, आप इन सब चीज़ों को ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. प्लस इनमें वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलते हैं. सो द सेकंड मेजर गाइडलाइन इज यू हैव टू ऐड ओल्ड बार्ले, व्हीट एंड साली राइस. बिकॉज इस टाइम पर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें मालूम ही नहीं चलता, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाती है और इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा वीक हो जाता है. तो इस टाइम पर हमारे गट को प्रीबायोटिक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओल्ड बार्ले, साली राइस और व्हीट में प्रीबायोटिक्स हाईली प्रेजेंट होते हैं. तो आपको इन चीज़ों को बारिश में डेफिनेटली कंज्यूम करना है. साली राइस बेसिकली आसाम में होते हैं, लेकिन अब ये हमें ऑल ओवर द इंडिया इसकी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है. तो नॉर्मल रिफाइंड राइस की बजाय आपको रेनी सीजन में स्पेशली साली राइस को, ओल्ड बार्ले और व्हीट को कंज्यूम करना है. Third major guideline is you have to add Madhvika. Madhvika is actually in ancient time the pure form of water. जब पहले बारिशें होती थी, जब हमारी ग्रैंड नानीज का टाइम था, उस टाइम पर घरों में टैप नहीं होती थी इजीली पानी को कंज्यूम करने के लिए, तो लोग दूर जाकर वेल्स या फिर पॉन्ड से पानी को कलेक्ट करते थे और उस पानी को अपने घर पर लेके आते थे. उसके बाद उसे बॉईल करते थे और उसके बाद उसे कंज्यूम करते थे. लेकिन रेनी सीजन में वो ऐसे पानी को कंज्यूम नहीं करते थे. रेनी सीजन में वो वेल या फिर पॉन्ड से जब पानी लेकर आते थे उसे बॉईल करते थे. उसके बाद उस पानी को मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के घड़े में ठंडा होने के लिए रख देते थे. और जब वो पानी ठंडा हो जाता था तो उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करते थे. बारिशों में वो हनी वाले पानी को ही कंज्यूम करते थे जितनी देर तक मॉनसून और रेनी सीजन चलता था. बिकॉज हनी में बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, आपकी डाइजेशन को इंक्रीज़ कर देता है और उसके साथ ही आपके
आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देता है। इसीलिए माधविका विच इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंशियंट टाइम में कहा गया है। तो बारिशों में अगर आप इस पानी को कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अब नॉर्मल पानी और इस पानी में क्या अंतर है? बिकॉज जब बारिश होती है तो रेन वाटर एसिडिक नेचर का होता है, और वही एसिडिटी जब हमारे एनवायरनमेंट में आती है और हमें वही पानी कंज्यूम करना पड़ता है जो हमारे टैंक्स और फिल्टर्स और आरओ से लेकर आता है, और उस पानी का नेचर भी ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने के कारण हम जो भी खाना कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर वो हाफ ही डाइजेस्ट रहता है। अब इसके कारण ये दिमाग में मत लेके आना तो हमें अल्कलाइन वाटर को कंज्यूम करना चाहिए। नो, आपको नॉर्मली टैप वाटर लेना है, उसे बॉईल करना है, मिट्टी के घड़े में उसे कूल डाउन करना है और उसमें हनी को ऐड ऑन करना है। और जब बारिशें होती हैं तो आपको सिर्फ उसी पानी को कंज्यूम करना है, वो आपकी सारी की सारी दिक्कतों को ख़त्म कर देगा। एंड फोर्थ गाइडलाइन इज़, जब बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्म और हैवी रेन्स होती हैं उस टाइम पर आपको घी, सोर और सॉल्टी डाइट को कंज्यूम करना है। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, यानी कि आंवला, हरड़, मैंगो, इमली, नींबू, आप इन्हें जितना ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स जितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो उतना कंज्यूम कीजिए अलॉन्ग विद सॉल्टी डाइट। और सॉल्ट में आपका सेंधा नमक ही होना चाहिए, नॉर्मल कोई भी सॉल्टी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज सोर एंड सॉल्टी डाइट हमारी बॉडी में पानी को रिटेन करके रखती है। जैसे मैंने कहा कि बाहर वाला मौसम ठंडा होता है तो हमारी बॉडी अगर अंदर से डिहाइड्रेट होती है तो हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि हमें प्यास नहीं लगती, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए आपको अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन्स है और आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और टायर्ड फील कर रहे हो तो आपको सोर सॉल्टी डाइट को कंज्यूम करना है और घी को डेफिनेटली इंक्लूड करना है। एंड द लास्ट गाइडलाइन इज़, आपको हल्का सा जिंजर लेना है, थोड़ा सा जिंजर लेना है, और उस जिंजर में आपको सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट को लगाकर अपनी मील से पहले कंज्यूम करना है। बिकॉज जिंजर एंड रॉक सॉल्ट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जिंजर इज़ वेरी वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी, और इसमें ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो इवन कैंसर को भी ट्रीट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनमें जिंजर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जिंजर आपकी जो नोज़िया और वॉमिटिंग है उसे बेसिकली ट्रीट कर देता है और आपकी भूख को बढ़ा देता है। बिकॉज इस टाइम पर भूख ज़्यादा नहीं लगती है, हमारा क्रिस्पी और क्रंची खाने का दिल होता है, तो वो जिंजर बेसिकली कम कर देता है। और जब आप उसे सेंधा नमक के साथ लेते हैं, सेंधा नमक इज़ मिनरल रिच, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपको जब भी ऐसा लगे कि खाने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, जस्ट पिंच ऑफ आपको जिंजर लेना है, उसमें सेंधा नमक लगाना है और उसे ईजिली कंज्यूम कर जाना है अपनी मील से पहले। एंड यू विल सी कि आपकी बॉडी में उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। 3 lifestyle changes you have to include in your life. Number 1, avoid daytime nap. अगर आप रेनी सीजन मॉनसून में दिन में थोड़ा सा भी सोते हैं तो उसे आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा लेथार्जिक और टायर्ड बना देगा। बिकॉज इस टाइम पर एनवायरनमेंट में ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ऑलरेडी स्लो हो जाता है। तो अगर आप डे टाइम पे नैप लेने वाले हो तो वो आपको और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग, स्पेशली इन रेनी सीजन, मानसून सीजन। सेकेंड, कीप योर बॉडी वार्म। एज आई टोल्ड, एनवायरनमेंट ठंडा होता है, कूल होता है, तो हमारी बॉडी बेसिकली ठंड महसूस करती है, बहुत अच्छा मौसम उसे लगता है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और नॉर्मली हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा डाउन भी चला जाता है। सो बी एक्टिव इन दिस वेदर, बिकॉज तभी आपकी बॉडी वार्म रहेगी और आपके सारे के सारे जो इंटरनली प्रोसेसेस और ऑर्गन्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। एंड थर्ड, डेफिनेटली यू हैव टू ऐड सम स्पेशल थिंग्स। आपको भुट्टा को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, कॉर्न को आपको इस टाइम पर डेफिनेटली इंक्लूड करना है, और उसके साथ आपको चने, बेसन, ओट्स,
इन चीज़ों को आपको इस टाइम पर ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आप ये चेंजेस इन 2 महीनों में डेफिनेटली करते हैं, यू विल सी कि आपके रेनी सीजन में आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।